स्वागत है आपका इवनिंग एजेंडा में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। रामपुर में मुगले आजम। दरअसल लगातार विवादित बयानों के बीच अली बजरंगबली के बाद रामपुर में अनारकली की एंट्री हो गई है। आत्मसम्मान को ठेस लगी तो रामपुर के रण में भगवा चुनरी ओढ़कर उतरी जयाप्रदा ने छोटे मियां को कह दिया, जैसा बाप वैसा ही बेटा। विवादित बयान पर आजम के बेटे के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है, लेकिन मुश्किल तो जयाप्रदा की भी बढ़ सकती है, क्योंकि जया पर बीएसपी प्रमुख मायावती के खिलाफ कथित रूप से अमर्यादित टिप्पणी का आरोप है। जयाप्रदा ने मायावती को गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाई थी। साथ ही कहा था कि आजम खां की आंख में एक्सरे जैसी है उनकी आंखें। क्या पता आजम के चश्मे में एक्सरे विजन लगा हो। खैर, आज हम इवनिंग एजेंडा में इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि चुनाव आयोग की सख्ती के बावजूद भी सियासतदान अपनी जुबान पर लगाम आखिर क्यों नहीं लगा रहे। वो रामगढ़ की शोले थी, ये रामपुर की शोले है। यहाँ मुगले आजम भी हैं और अनारकली भी। यहाँ किसी बॉलीवुड की फिल्म की तरह लाइट, कैमरा, एक्शन, ड्रामा, इमोशनल ड्रामा भरपूर है। शायद ही कोई दिन हो जब रामपुर का रण सुर्खियों में न आया हो। आजम खां और जयाप्रदा की सियासी अदावत में आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम की एंट्री भी आखिर हो ही गई। पिता के सामने अपने जौहर दिखाते हुए जब अब्दुल्ला ने मंच से माइक संभाला तो बिना नाम लिए जयाप्रदा को अनारकली बता डाला। अली भी हमारे, बजरंग बली भी हमारे, अली भी हमारे, बजरंग बली भी हमारे। हमें अली भी चाहिए, बजरंग बली भी चाहिए, लेकिन अनारकली नहीं चाहिए। पहले आम्रपाली, फिर नाचने वाली और अब अनारकली सुनकर जयाप्रदा का सब्र भी जवाब दे गया। जैसा बाप है वैसा बेटा निकला है। अब्दुल्ला से ये उम्मीद नहीं थी मुझे, क्योंकि वो मेरे सामने बड़ा हुआ है, बच्चा है। अनारकली नहीं चाहिए तो आप किस नजर से मुझे देख रहे हो? मतलब आपका पिता, आपका बाप, आप आजम खान ये कहता है कि मैं आम्रपाली हूँ और आप कहते हो कि मैं अनारकली हूँ। तो इस सोसाइटी में आप महिलाओं को उसी नजर से देखते हैं। अनारकली बयान पर अब्दुल्ला आजम खां की मुसीबतें बढ़ गई हैं। निर्वाचन आयोग ने अब्दुल्ला के बयान पर संज्ञान लिया। बीजेपी भी अब महिला सम्मान के नाम पर ऐसे तीखे बयानों को भुनाने के मूड में है। जब बाप में ऐसी संस्कृति थी तो वैसी संस्कृति तो बेटे में आएगी। जो चीज बाप में झलकती थी वो बेटे में भी झलकती है। तो जाहिर है एक अच्छी आदत तो दी नहीं, लेकिन जितनी गंदगी थी वो बच्चों में भी दिख रही है। अफसोस की बात है, किस तरह की शब्दावली का पॉलिटिक्स में इस्तेमाल करना चाहिए शायद आजम खां को नहीं मालूम था, और उन्होंने ये चीज की जो गाइडेंस है उन्होंने अपने बच्चों में भी नहीं दी। ये और भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। विवादित बयान मौजूदा सियासत की रवायत बन चुके हैं। जो जितना जहर उगलता है वही खुद को हिट मानता है। लेकिन जनता ये जानती भी है और मानती भी कि बयान बहादुरों के शोर में असल मुद्दे कहीं खो गए हैं। रामपुर से न्यूज़ 18 के लिए विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। तो मुद्दे तो खो ही गए हैं, भाषा की मर्यादा भी खो चुकी है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसी मुद्दे पर आज हम इस वक्त इवनिंग एजेंडा में चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हरीश श्रीवास्तव, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शाहबुद्दीन सैफी हैं, नेता समाजवादी पार्टी। आप दोनों को बहुत बहुत स्वागत। अनिल भारद्वाज है, वरिष्ठ पत्रकार। कांग्रेस के नुमाइंदे का भी इंतजार है, फिलहाल वो हमारे साथ जुड़े नहीं है, लेकिन कांग्रेस से हमारे साथ रहेंगे सदफ जफर, उनका इंतजार है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के पास चलते हैं। शाहबुद्दीन सैफी जी, पहले आजम खां, एक्शन हुआ, सबक नहीं लिया, अब बेटे की भाषा भी वैसी ही। देखिए, पहले तो जितने भी माननीय हैं उनको अपनी सभ्यता पे ध्यान रखना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं, क्योंकि उनको एक जनता चुनकर बीच में भेजती है। और मेरे हिसाब से जो अब्दुल्ला जी ने बयान दिया है, जिस तरीके से बयान दिया है, वो जनता को देखते हुए एक बात को कहते हुए कहा है कि हमको यहाँ पर एक सांसद चाहिए। उनका कहने का तरीका अलग है, मगर उनकी जो सोच है उसमें शायद कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जो समाज से मुझे एक बात बता दीजिए कि जयाप्रदा के लिए अनारकली का शब्द कहां से जायज आप ठहरा सकते हैं? देखिए, मैं जायज नहीं ठहरा रहा हूं। उन्होंने जयाप्रदा का नाम भी नहीं लिया।
अगर उसको मीडिया ज्यादा उछाल रही है, नहीं उन्होंने तो आप क्या कह रहे हैं? वो जब ये कहते हैं कि जया प्रदा नहीं चाहिए, अनारकली नहीं चाहिए, आप कहना क्या चाह रहे हैं? क्या आपको नहीं समझ आया? सीधा सीधा सेंटेंस है, अली बजरंगबली चलेगा। अली बजरंगबली का इस्तेमाल क्यों, किस लिए हो रहा है आपको पता है, लेकिन अनारकली नहीं चलेगी। अब ये अनारकली यहां और क्या हो सकता है? आप मुझे मायने ही बता दीजिए। ये बहुत नहीं शहाबुद्दीन जी, ये बहुत ही आसान सा तरीका पॉलिटिकल पार्टीज का है कि जब जो मन आया कह दिया, मीडिया ने सवाल किया तो मीडिया पर ही सवाल लगा दिया, तोहमत जोड़ दिया कि आपने गलत पहले उसका खंडन कर चाहूंगा कि माननीय को अपनी जुबान पर लगाम लगानी चाहिए। ठीक है, मगर तो आप मान रहे हैं ना कि उन्होंने गलत गलत शब्द का नहीं है, जो उन्होंने तरीका कहा है कि हमको यहाँ एक लोकल एविडेंस, बिल्कुल लोकल सांसद चाहिए, कोई ऐसा नहीं चाहिए यहां से घूमकर उसको चला जाए। अगर उसको घुमा फिरा कर पेश किया जा रहा है तो गलत है। बहुत सारे माननीय इस तरह के बयान दे रहे हैं, मगर वो गलत है, नहीं देने चाहिए। हमको जो वहां लोकल सांसद है उनकी एक बात कहने का तरीका था, मगर उसको घुमा दिया गया है। किसने घुमा दिया? मीडिया उसको घुमा रही है। देखिए मीडिया जिस तरीके उसको बयानों करी, अनारकली कहना, देखिए मेरी जयप्रदा जी एक बहुत अच्छी एक्टर है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि अनारकली शब्द का मतलब बाहरी है? नहीं तो वो गाली भी तो नहीं है। अनारकली कोई गाली भी नहीं है, कोई गाली भी नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके या मेरे घर के किसी सदस्य के लिए कोई इस तरह से अनारकली या इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने तो आपको बुरा नहीं लगेगा? आप ऐसा नहीं कह सकते। चलिए बीजेपी के पास चलते हैं, चूंकि बीजेपी से हैं जया प्रदा। हालांकि आरोप जया प्रदा पर भी है, उन्होंने जिस तरीके से मायावती के लिए और खासकर आजम खां के लिए जिस तरीके से उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया कि उनकी आंखों में एक्सरे मशीन है और मायावती वहां से गुजरी और आपको सचेत रहना चाहिए, तमाम चीजें, वो भी तरीका गलत। तो बीजेपी से भी सवाल बनता है, आपके नेता भी कम नहीं है। इलेक्शन कमीशन का डर तो छोड़ दीजिए, नैतिकता अपनी जगह, किसी बात के कोई मायने नहीं। कमीशन तो हरीश श्रीवास्तव जी से सवाल, हरीश जी से इस बार है। देखिए मेनका जी, जयप्रदा जी ने जो बात कही वो केवल जो आजम खां साहब ने जो बात कही थी उसको लेकर के उन्होंने बात कही। आप किसने क्या पहन रखा है ये आप बता रहे हैं, पार्टी में भी नेताओं की और देश और प्रदेश को और रामपुर को जहर उगल रहे हैं, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, रामपुर की जनता को बता रहे हैं। तो किस आखिर तो उसी की बात को तो उन्होंने कहा कि उनके आंख में एक्सरे मशीन लगी हुई है। जयप्रदा जी ने तो जो आजम खां साहब ने जिस तरह की बात कही उसी बात पे तो कहा उन्होंने। और जहां तक सवाल है हरीश जी, सवाल ये है कि आखिर पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से इस तरह की भाषा, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो ही क्यों रहा है? सिर्फ जयाप्रदा की बात नहीं करते हैं, नेताओं के नाम बहुत लंबे हैं, जो फहरिस्त है बहुत लंबी है आपकी पार्टी में भी। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए मेनका जी। मेनका जी, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि इस तरह की भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में या व्यक्तिगत जीवन में हर आदमी को एक जो मर्यादा है उसका पालन पूरी तरह से करना चाहिए, और सार्वजनिक जीवन में जो लोग काम कर रहे हैं उनको तो इसका विशेष ध्यान देना चाहिए। लेकिन बिल्कुल जब टीवी पे बैठते हैं तमाम कांग्रेस के लोगों ने जिस तरह से तो प्रधानमंत्री के लिए सभ्यता की मिसाल पेश करने लगते हैं, शब्द का प्रयोग किया था, खून के सौदागर का प्रयोग किया था, चाय वाला करके मजाक बनाया था। तो ये तरह की जब भाषा का प्रयोग होगा। सदफ जी, आप ही बताएं, एक महिला जब चुनाव प्रचार में होती है, एक महिला जब कैंडिडेट होती है, हालांकि सिर्फ महिलाओं के लिए ही इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, एक दूसरे पुरुषों के लिए भी हो रहा है, लेकिन जब सामने अगर कोई महिला कैंडिडेट हो या फिर उसका जुड़ाव बॉलीवुड या इस तरह की किसी बैकग्राउंड से हो, तो और भी आसान टारगेट वो कैंडिडेट बन जाता है और फिर किसी भी मर्यादा का ख्याल ही नहीं रखा जाता। आखिर राजनीति का स्तर डे बाय डे इतना क्यों गिरता जा रहा है? हम हर बार कहते हैं कि इस बार जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ, ऐसी भाषा का इस्तेमाल तो इससे पहले कभी नहीं हुआ। इस बार जितने निचले स्तर पर राजनीति गई, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और हर बार हम यही बात कहते हैं, यानी कि हर दिन के साथ हमारी जो राजनीति, जो मर्यादा है राजनीति के अंदर, वो गोते खा रही है। देखिए, इनका हालत यह है कि प्रियंका गांधी जी का कोई वो फिल्म एक्ट्रेस नहीं है या मायावती जी कोई फिल्म एक्ट्रेस नहीं है, लेकिन जब उनके लिए इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जब सपना चौधरी कांग्रेस ज्वाइन करती हैं तो उनके लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है,
और जब वो बीजेपी की तरफ अपना झुकाव दिखाती हैं तो उनके लिए किस तरह से कहा जाता है। आपने नहीं देखा होगा कि कोई कांग्रेस पार्टी का ये कहे, हमारी ये देखिए बहुत क्लियर रूलिंग है, अगर कोई कहता पाया भी जाता है तो पार्टी उसका संज्ञान लेती है और आप नियर फ्यूचर में आपको कोई नहीं मिला होगा। पहले जो कहा हो 8-10 साल पहले वो बयान है और मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर है और मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रही हूं, लेकिन अभी जो नियर फ्यूचर में बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूलिंग दी गई है, गाइडलाइन है नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए कि आप किसी भी पुरुष या महिला के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। अभी राज बब्बर जी के लिए जिस तरह से गुड्डू पंडित ने भाषा का इस्तेमाल किया है, इस्तेमाल होता ही क्यों है? क्या इससे कोई फायदा होता देखिए है? क्या है कैसे कि कोई इस फायदा तरह होता भी से है? आजम, चलिए ये समझने के लिए हम बात करते हैं। अनिल भारद्वाज जी हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप आजम खान को जानती थी, भाषा जैसे शब्दों का इस्तेमाल पॉलिटिकल नेता जो है वो करते हैं, गली मोहल्लों में भी उन भाषा का इस्तेमाल बड़ी मुश्किल से होता है, हर जगह नहीं मिलेगा। सभ्य लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं ऐसी भाषा का इस्तेमाल जैसे पॉलिटिकल पार्टीज और नेता कर जाते हैं। क्या इससे कोई फायदा होता भी है आखिर? देखिए, इस तरीके से हमको लगता है कि इस प्रकार की भाषा का कोई फायदा तो नहीं होता, नुकसान जरूर होता है। वो चाहे आजम खां हो चाहे जो भी हो। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि किसी पार्टी का ऐसा नहीं है जो कह सके कि मैं बेदाग हूं। कुछ न कुछ कहीं ना कहीं से बयान ऐसे आ रहे हैं जो मुद्दे को भटका रहे हैं और इस प्रकार के बातों पर लोगों का ध्यान जा रहा है। जिस तरीके से आजम खां ने कहा, उसका उनके बेटे ने कहा, वो निश्चित रूप से गलत है। और सही आपने कहा कि लोग मंच पे अलग बात बोलते हैं और यहाँ टीवी डिबेट में अलग बात बोलते हैं। होता ये है कि इस प्रकार की बातें एक तो या तो बौखलाहट में निकलती हैं और हो ये रहा कि 2 चरण के चुनाव के बाद कुछ ऐसे संकेत मिले हैं कि सारे दलों में कुछ न कुछ बौखलाहट बढ़ी है। इसलिए भाषा का जो गिरावट है, स्तर लगातार गिर रहा है। और आप देखिएगा कि हमें तो लग रहा है कि आगे चरण के जो बचे हुए हैं कल से लेकर के जो कल होने जा रहा है उसके बाद भी बचे हुए हैं, उसमें भी और गिरावट आ सकती है। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। अनिल जी, ये और आप गंभीर स्थिति की ओर संकेत कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो इलेक्शन कमीशन जो अभी तक एक्शन, हालांकि इलेक्शन कमीशन की भी अपनी सीमा है, उसी दायरे के अंदर ही कोई एक्शन लिया जा सकता है, कोई कार्रवाई इलेक्शन कमीशन की ओर से हो सकती है, क्या उस पर भी विचार करने की जरूरत है? इस पर भी हम चर्चा करेंगे आपसे। लेकिन हरीश जी से सवाल। हरीश जी, जैसा कि सदफ साहिबा ने कहा कि कांग्रेस में अगर कोई नेता गलत शब्दों का, गलत भाषा का इस्तेमाल करता है तो हम डिफेंड नहीं करते, तुरंत एक्शन लेते हैं, कार्रवाई करते हैं। सवाल आप पर है कि आप जब आपके पार्टी से कोई नेता या नेत्री जुड़ी है, उस पर हमला हो, तब तो आपका रवैया अलग होता है, लेकिन आपके ही नेता दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं और नेत्रियों के लिए वैसे ही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप तब एक्शन नहीं लेते। नहीं मेनका जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और सदफ जी क्या कहेंगे, उनके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुझे लगता है कांग्रेस की हिस्ट्री में पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी। किस चीज के लिए माफी मांगी? एक जिस तरह के शब्दों का प्रयोग, जिस तरह की अपमानजनक भाषा का प्रयोग प्रधानमंत्री के लिए करते आ रहे हैं, जिस तरह के झूठ और एक फाल्स प्रोपोगंडा वो लगातार अपमानजनक शब्दों से रच रहे हैं, और उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी इन्वॉल्व कर लिया था। तो आज तो ये कांग्रेस के लिए शर्मसार करने वाला दिन है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। और वही ट्रेनिंग तो उन्होंने कांग्रेस के प्रवक्ताओं को दी। जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता लगातार प्रधानमंत्री जी के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते रहे, और उसके पहले भी जब हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, ये बहुत अजीब स्थिति है कि जब सवाल बीजेपी से होगा तो वो जैसा सवाल खड़े कर देंगे। ये कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बोला था, समाजवादी पार्टी चाय वाला कहकर के उनकी मजाक बनाया था। दूसरे के सिर तो पर कांग्रेस पार्टी जिम्मेदारी ना ले। कांग्रेस पार्टी ने तो सारी मर्यादाओं को, सारी मर्यादाओं को कांग्रेस पार्टी ने दूर दूर से सही कहा, जबकि इलेक्शन कमीशन ने एक्शन ले लिया, उनके खिलाफ मामला भी दर्ज हो गया। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं उन्होंने बोला सही था, लोगों ने समझा गलत। देखिए मेरी बात सुनिए, क्यों आखिर क्यों आप लोग नहीं कहते कि हाँ ये गलत है, उनको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, हम एक्शन लेंगे? खुद क्यों नहीं कहते आप? मेनका जी, सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन की गलती है, सबसे बड़ी तो क्या क्योंकि वो शुरू से ही स्टार्टिंग में इसको लूज लेकर चली है। विजय की तरफ से जितना डंडा अपनाया गया, अगर रही बात हमारी पार्टी में अपना एक संविधान, उसमें एक्शन लिया जाएगा। अगर उनकी बात को गलत किया गया, हमारी कोर कमेटी उसकी जांच करेगी। आजम खान के खिलाफ क्या एक्शन ले लिया आपकी पार्टी ने? देखिए,
पार्टी का एक्शन जो होता है वो अपने काम से अपने स्तर पर काम करती है। पार्टी अपने स्तर पर काम करेगी, अगर गलत होगा तो उसका एक्शन लिया जाएगा, जो भी संज्ञान में लिया जाएगा, जनता की हित को देखते हुए, समाज की हित को देखते हुए उसमें काम किया जाएगा, उसमें ऐसी कोई बात नहीं। मगर बीजेपी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जो दूसरों पे जिस तरह की उंगलियां वे उठा रहे, जैसे आज ये बोल रहे कि राहुल गांधी ने माफी मांगी, अरे आपके प्रधानमंत्री तो वो भी नहीं मांग रहे। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, एक झूठ होगा, दो झूठ होगा। इनके उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष राहुल के बारे में, उनकी मदर के बारे में इतनी खतरनाक टिप्पणी कि मैं उसको बोल भी नहीं सकता हूं, तो इनको शर्म आनी चाहिए जी। अनिल जी के पास चलते हैं। शहाबुद्दीन साहब, अनिल जी ये बताइए, क्या अब ये सोचने और इस पर और विचार करने का गंभीर वक्त नहीं आ गया कि इलेक्शन कमीशन को जो राइट्स दिए गए हैं उसमें थोड़ी और बढ़ोतरी या थोड़ा फेरबदल किया जाए ताकि ऐसे मामले रुक सके? नहीं तो फिर हम कहां जाकर रुकेंगे पता नहीं। बिल्कुल होना चाहिए, और मुझे लगता है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने जो एक बार संज्ञान में लिया, उसके बाद चुनाव आयोग ने जो कार्रवाई की, प्रतिबंध लगाए, वो सराहनीय रहा। लोगों ने बहुत प्रशंसा की उसकी, लेकिन अधिकार इससे ज्यादा होना चाहिए, इस प्रकार का होना चाहिए ताकि लोग बोलने से डरें। अभी तो ये है कि अनुशासन की बात होगी, उनको नोटिस थमाई जाएगी, वो जवाब दे देंगे। अब आप बताइए कि कल चुनाव होने जा रहा है और रामपुर में जो भी हुआ है, अब उस नोटिस देंगे, उसका क्या प्रतिफल निकलेगा? उसका कोई असर होना नहीं है, जो होना था हो चुका है। तो थोड़ा समय से हो, तुरंत हो, इस प्रकार की इसके पास कुछ होना चाहिए अधिकार, इससे ज्यादा अधिकार होना चाहिए कि वो तुरंत एक्शन ले सके, और भविष्य में बहुत जरूरी होगा। सदफ के पास तो और गिरावट आएगी। सदफ, राहुल गांधी कुछ कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट आंखें दिखाता है, माफी मांगनी पड़ती है। इधर बीजेपी के नेता तमाम बातें बोल जाते हैं, उधर समाजवादी पार्टी के नेता तमाम बातें बोल जाते हैं। क्या वाकई आप लोगों को लगता है कि इस तरह की बयानबाजी से कोई फायदा होता है, या फिर बस आवेश में आकर बोलते जाना है? राजनीति की मर्यादा की चिंता किसी को नहीं। सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेती है और माफी मांग ली जाती है। इलेक्शन कमीशन जहां पे कहता है कि आप घर में बैठिए तो लोग मंदिर मंदिर घूमने लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या घर में बैठने को इलेक्शन कमीशन ने नहीं कहा था। सदफ, मैं आपको साफ क्लियर कर दूं, इलेक्शन कमीशन ने नहीं कहा था आप सीएम योगी की बात कर रहे हैं, मंदिर घूमने के लिए भी नहीं कहा था। इलेक्शन कमीशन ने नहीं कहा था घर बैठने को, ये कहा था कि आप चुनाव प्रचार नहीं कर सकते, चाहे वो आप सोशल मीडिया के जरिए हो या फिर जनसभा रैली। और जब आप पब्लिकली घूम रहे हैं और एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो इट ऑलमोस्ट टर्न्स इनटू अ रोड शो। जब आप प्रचार कर रहे हैं, जब आप जा रहे हैं मंदिर से मंदिर, तो इट टर्न्स इनटू अ रोड शो। जब आपकी सीएम होने का कैलिबर है आपका, तो किस तरह से उसको नाक घुमा के पकड़ी गई है। दूसरी बात यह है, नहीं टेक्निकली तो बहुत सारी चीजें इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि सेना के नाम का इस्तेमाल मत करो। श्रीलंका में हुए हमले पे भी कह दिया कि हम वहां पे होते तो वो भी सही कर देते, ठीक है। उसके बाद वो जिस तरह से लगातार सेना के नाम के ऊपर भुनाने की कोशिश की जा रही है। एक विधवा जो है कांग्रेस की, वो सारी विधवाओं के पेंशन खा गई। ये हमारा चीफ मिनिस्टर कह रहा है, एक नेता प्राइम मिनिस्टर गलत तरीके से, तो अगर आप जिस तरीके से महिलाओं को शब्दों का इस्तेमाल करेगा तो दूसरी पार्टी और दूसरी पार्टी के नेता भी करेंगे। ये आप लोगों ने अपना अधिकार समझ लिया है। तथ्यों पे बात कर रहे हैं। जो सबज्यूडिस केस है, हो सकता है उस पे नहीं कहना चाहिए, लेकिन जिस तरह से हम तथ्यों पे बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से सदफ यहाँ तो बात ये हो रही है ना कि आखिर हम गलत शब्दों का इस्तेमाल, जहर बुझे शब्दों का प्रियंका गांधी के लिए, जया प्रदा के लिए, जिस तरह की सदफ मायावती जी के लिए, सपना चौधरी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वक्त नहीं है फिलहाल, लेकिन इवनिंग एजेंडा में साफ साफ हमारा आज का यही मुद्दा था कि आखिर क्यों सभी पॉलिटिकल पार्टीज और नेता जहर बुझे शब्दों का इस्तेमाल, गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों राजनीति का स्तर, राजनीति की मर्यादा, उसका ख्याल किसी भी पार्टी की ओर से नहीं रखा जा रहा है। और अगर अब भी नहीं रुकेंगे हम, तो आखिर कहां जाकर गिरेगा राजनीति का स्तर? इस पर चिंता करने की जरूरत है। फिलहाल इवनिंग एजेंडा में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।